हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो टेट एग्जाम में पेपर 1 में ईवीएस में पूछे जाते हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और उसके बाद ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईवीएस के आश्रय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो जीव के आश्रय होते हैं, जो जीव का आश्रय जैसे जल, पानी, हवा, मौसम, जो भौगोलिक और वातावरण कारक जो मिलकर जीव के आश्रय यानी कि जीव उससे प्रभावित होते हैं, हम वो कौन कौन से कारक होते हैं? जगह की भौगोलिक स्थिति यानी कि किसी भी स्थान की जो भौगोलिक दशा होती है, जलवायु, उसका तापमान, भौगोलिक दशाएं, उस जगह की जलवायु, मौसम संबंधी घटनाएं, उपलब्ध वस्तुएं, उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उस स्थान पर, जो संसाधन मानव निर्मित संसाधन व प्राकृतिक संसाधन जो उस जगह पर अवेलेबल होते हैं, वो सभी जीव के और जो आश्रय और जो जीव वहाँ रहता है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें पूछा कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जगह की भौगोलिक स्थिति, किसी भी जगह की जलवायु, मौसम, घटना, तापमान, प्राकृतिक कृत्रिम साधन, ये सभी किसी को प्रभावित करते हैं? एक जीव के रहने के लिए उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विसर्पिलता का उदाहरण नहीं है। विसर्पिलता कौन सी होती है फ्रेंड्स? विसर्पिलताएं वो लताएं होती हैं जिनका तना क्या होता है? जिनका तना कमज़ोर होता है, जो अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पाती, जो जगह पर यानी कि जो ज़मीन पर फैलती हैं, जैसे तरबूज, लौकी, शकरकंदी, खीरा, पुदीना, ये होते हैं जो इन पर न ज़मीन पर इनकी बेल फैलती चली जाती है। ये ऐसे लंबी नहीं होती, इनका तना कमज़ोर होने के कारण ये ठीक ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती। सो फ्रेंड्स, जिनका तना कमज़ोर होता है और वो सीधे खड़ी ना होने पाए, वो लताएं कौन सी कहलाती हैं? वो विसर्पी लताएं होती हैं। इसमें पूछा है कि कौन सी विसर्पी लता का उदाहरण नहीं है? पुदीना, तरबूज, खीरा और मटर। तो फ्रेंड्स, जो पुदीना होता है, तरबूज होता है, खीरा होता है, ये विसर्पी लताओं के अंदर शामिल होते हैं। जो मटर होता है वो विसर्पी लताओं के अंतर्गत शामिल नहीं होता, ये विसर्पी लताओं के में नहीं आता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? जो लाइकेन है, लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? लाइकेन एक प्रदूषण होता है जिसका, तो ये एक प्राकृतिक सूचक है प्रदूषण का। ये जल प्रदूषण को इंगित करता है, मृदा प्रदूषण को इंगित करता है, या फिर वायु प्रदूषण को, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आप इसका कमेंट में इसका आंसर गैस करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो लाइकेन है वो किस प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है? सो फ्रेंड्स, ये है वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है? यानी कि जो इयास होता है ये एक बच्चे का नाम है, और ये किस बच्चे के नाम, यानी कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसका ये नाम होता है? क्या ये बाज के बच्चे को इयास कहा जाता है, या फिर घोड़े के बच्चे को इयास कहा जाता है, या फिर कंगारू जो होता है उसके बच्चे को इयास के नाम से जानते हैं? हमें एक कोई जानवर है, वो कौन सा जानवर है वो बताना जिसके बच्चे को इयास कहा जाता है। या फिर कुत्ते जो होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं, पपीज होते हैं, छोटे पिल्ले होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनको हम इयास के नाम से जानते हैं? सो फ्रेंड, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इयास एक कंगारू का छोटा बच्चा होता है जिसको हम इयास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है? इन जीवों में से जो इसमें ऑप्शन में है, इनमें से देखकर बताना कि वो कौन सा ऐसा जीव है जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है, यानी कि वो फ्लाई कर सकता है, आसमान को नाप सकता है और वो ज़मीन पर भी चल पाता है। मेंढक। मेंढक तो सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम, सर्दी में नहीं बरसात के मौसम में मेंढक ज़मीन पर ही देखने को मिलते हैं, मेंढक उड़ नहीं पाते। सो ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉकरोच, कंगारू या फिर बंदर। बंदर उड़ नहीं पाते, ये भी गलत हो जाएगा। जो कंगारू है वो भी उड़ नहीं पाता, वो धरती पर चलता है। सो कॉकरोच
एक ऐसा जीव है जो चल भी पाता है और उड़ता भी है। ये हमें उड़ता हुआ भी दिखाई देता है और ज़मीन पर चलता हुआ भी दिखाई देता है। जीव कौन सा है वो? कॉकरोच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जरायु। जरायु का उदाहरण है, तो जरायु का कौन सा उदाहरण है? मनुष्य, कुत्ता, गाय या फिर सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो जरायु होता है उसका मनुष्य के, कुत्ता, गाय, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कली का प्रजनन। जो कली का प्रजनन का कार्य करते हैं, कली का द्वारा प्रजनन का कार्य करते हैं, जो छोटी छोटी फूलों की नन्ही कली होती है उनके द्वारा प्रजनन का जो कार्य होता है वो गुलाब, आलू, गुड़हल इनमें से कोई नहीं। किसके कार्य करते, किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स कली का द्वारा प्रजनन का जो कार्य होता है वो कौन करता है? आलू के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छिपकली में श्वसन अंग है। छिपकली जो होती है वो उसका जो श्वसन यानी कि जो श्वसन जो तंत्र है, सांस ले जिसके माध्यम से वो सांस लेती है, वो कौन सा अंग है जिसके माध्यम से छिपकली अपने सांस को, ब्रीथिंग को अप डाउन करती है, अंदर बाहर करती है? फेफड़ों के द्वारा, वातक के द्वारा, गिल के द्वारा। तो फ्रेंड्स फेफड़ों के द्वारा छिपकली जो है वो सांस लेती है, ये इसका श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालकों में दूध के जो दांत होते हैं, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आपने ये साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि बच्चों के दूध के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दिया होगा। बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। और जो बड़ों में जो दांत होते हैं वो किसी में 40 भी पाए जाते हैं, लेकिन उसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 से 4 घंटे निम्नलिखित में से कौन सोता है? यानी कि जो 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। हम यहाँ 6 8 घंटे सोते हैं और ये कि देखो भाई 2 से केवल 4 घंटे सोता। निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर है या कौन सा जीव है? स्लोथ है, गधा है, हाथी है या फिर जिराफ है? सो फ्रेंड्स जो एलिफेंट होता है वो कितने घंटे सोता है? 2 से केवल 4 घंटे तक ही सोता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परिवार के जो कार्यों का विभाजन आवश्यक और अनावश्यक रूप से किसने किया? जो परिवार होते हैं, जो फैमिली जो होती है, उनके कार्यों का जो विभाजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गए आवश्यक और अनावश्यक रूप में, इम्पोर्टेंट और जो बिना आवश्यकता के रूप में, इसको जो डिवाइड, इनको सेपरेशन हो गया, वो किसने किया? अरस्तु के द्वारा, अगस्त कॉन्टे के द्वारा, मैकाइवर व पेज के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा कहा गया? वह मैकाइवर व पेज की डेफिनेशन है में आता है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ के लोग बड़े चाव या भाव से खाते, यानी कि बड़े खुश होकर खाते हैं, वो कौन से प्रदेश के लोग होते हैं? सरसों का साग और मक्के की रोटी। यू वेल नो, अच्छी तरह से आप इसका आंसर पता होगा आपको और आपने कमेंट में लिख दिया होगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना, और आप कौन से लेवल का एग्ज़ाम दे और कौन से टॉपिक पर आप अपकमिंग वीडियो चाहते हैं। सो ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका आंसर या आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से देखकर उसका रिप्लाई कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? पंजाब। सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ के लोग खाते हैं? पंजाब के लोग। वैसे कोई भी खा सकता है, ये नहीं कि सिर्फ पंजाब के लोग ही खाएंगे, हम या आप नहीं खा सकते। खा कोई भी सकता है, लेकिन जो प्रसिद्ध होती है कोई चीज़, एग्जाम में या कहीं पे क्वेश्चन आता है तो हम उसी का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैव न्यूनीकरणीय कचरे का उदाहरण नहीं है। जैव न्यूनीकरण वो कचरा है जिसे सड़न और जो सड़ाकर और गलाकर उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके, जो गल और सड़ सके, तो वो कौन सा जैव न्यूनीकरणीय कचरा कहलाता है। और जो गल सड़ न पाए, जो प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? अन्यूनीकरणीय। अजैव न्यूनीकरणीय होते हैं, इनको गला सड़ा कर इनकी खाद नहीं बनाई जा सकती, ये गलते और सड़ते नहीं हैं। अंडे का छिलका क्या है? जैव न्यूनीकरणीय। कागज
को भी हम गला सटा सकते हैं, पत्तियों को, इन तीनों के द्वारा हम खाद बना सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि जैव न्यूनीकरण का उदाहरण नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखकर करें फ्रेंड्स। कांच के जो टुकड़े होते हैं वो जैव न्यूनीकरण का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्वाकल्चर में पालन किया जाता है। जो एक्वाकल्चर होता है उसमें पालन किस चीज़ का किया जाता है? मछली पालते हैं, समुद्री घास पालते हैं या फिर शैवाल पालते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्वाकल्चर जो कृषि होती है उसमें इन सभी का पालन किया जाता है, यानी कि इन सभी को पाला जाता है, रखा जाता है। जैसे मधुमक्खी पालन होता है वैसे ये मछली पालन, घास, समुद्री घास और शैवाल का पालन होता है, जिसे एक्वाकल्चर पालन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑल क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो वीडियो को आई होप आपने लाइक कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया होगा। पश्मीना और अंगारो जो ऊन होती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? पश्मीना और जो शॉल होते हैं वो, अंगारो जो ऊन होती है वो कहाँ से किस, जो बकरी, ऊंट, लामा, जो किससे की ऊन से बनाई जाती है वो शाल। जो पश्मीना और अंगोरो जो शाल होती हैं वो बकरी की जो ऊन होती है, जो ये कश्मीर में पाई जाती हैं, हिमाचल में और कश्मीर में ये अंगारो बकरियां पाई जाती हैं, जिससे पश्मीना शाल बनाई जाती है जो काफ़ी महंगी होती है। सो फ्रेंड्स, ये जो ऊन जो होती है वो बकरी से प्राप्त की जाती है। सो ये थे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। थैंक यू, बाय बाय गाइस।